अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। फैसलाबाद में चैंपियंस कप जारी है और उसमें मार्क हॉर्स की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद रिजवान उसकी कप्तानी कर रहे हैं और अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान की इस टीम की है। लेकिन जहां पर वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वहां पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, डिस्कशन बन रही है, एक डिबेट बनी हुई है कि क्या इन 5 टीमों में मोहम्मद रिजवान को सबसे अच्छी टीम बनाकर दी गई और फिर उस अच्छी टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान को ही लगाया गया। और अगले ही लम्हे इससे एक बाज़ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान को पीसीबी आइंदा कैप्टन बनाने जा रहा है। अभी 22 सितंबर को कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इस फैसले में क्या मोहम्मद रिजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कैप्टन होंगे चैंपियंस कप के बाद। और चैंपियंस कप में चूंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं कि टीम, बाकी टीमें इतनी अच्छी नहीं बनाई गई जितनी अच्छी टीम मोहम्मद रिजवान को बनाकर दी गई है। इस पर बात करेंगे और साथ में उस टीम के अंदर कामरान गुलाम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान खुद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में अब्दुल समद उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इफ्तिखार अहमद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम है जो उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से अभी तक मार्क हॉर्स अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। चैंपियंस कप, मोहम्मद रिजवान की मार्क हॉर्स ने लगातार तीसरा मैच अपने नाम कर लिया। चैंपियंस कप में आज स्टालियंस और डॉल्फिन्स आमने सामने। समझ नहीं आ रहा कि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों को क्यों मसला हो रहा है। शायद गर्म मौसम टीमों की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है, मीर हमजा का बयान। चैंपियंस कप में अंपायरिंग का नाकुस म्यार, खिलाड़ी भी बोल पड़े। कौमी क्रिकेटर्स हैदर अली, आसिफ अली और फहीम अशरफ चैंपियंस कप से पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए पुरुम्मीद। हसन महमूद की भारत के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन की विकेटें ले उड़े। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर प्रोटीज के खिलाफ पहली फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। पाकिस्तान के असद इकबाल और उवैस मुनीर को स्नूकर वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में शिकस्त, इवेंट से बाहर। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप और क्या पाकिस्तान की मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन होगा। और कहा यह जा रहा है कि ये टीमें जो खेल रही हैं इन्हीं में से कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा, नई टीम भी सामने आएगी और साथ में कप्तानी के हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम आगाज़ यहाँ से करेंगे चैंपियंस का 5 टीमें और इन 5 टीमों में अभी तक मार्क हॉर्स जिसकी कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि मजमूई तौर पर जो टीमें हैं उनकी फॉर्मेशंस ठीक है या फिर टीमें सही तरह से बनाई नहीं की, बैलेंस टीमें नहीं हैं? देखिए, बेसिकली ऐसी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि ना तो उनके पास कोचिंग, जो प्रॉपर कोचिंग स्टाफ है, ना इनके पास मेडिकल स्टाफ प्रॉपर है, उसके बाद ना इनका अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है, ना इनको ये चूज करना आता है कि कौन से वेन्यू पे किस तरीके से टूर्नामेंट कराना है, और ना इनको पता है कि कौन से इवेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसका आगे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या बेनिफिट होगा। तो जब तक आपको ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा, आपकी डीप रूट्स नहीं होगी, तो फिर इसी तरह के आप तमाशे करते रहेंगे। कभी आप बच्चों के अंडर-19 लीग करवा देंगे, कभी चैंपियंस कप करवा देंगे और कभी कुछ और करवा देंगे। असल चीज आपका जो है डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, जिसपे आपकी जो बेस है वो स्टैंड करती है। जिस तरह आप देखेंगे इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट क्रिकेट है, जो इंग्लैंड की काउंटी सर्किट है, तो वो एक प्रॉपरली फंक्शनल टूर्नामेंट होती है और उनका एक जो वेन्यू होता है, जो शेड्यूल होता है, वो पहले से 1 साल पहले ही सबको पता होता है कि किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं होता कि जिस तरह कोई भी चेयरमैन आया, उसने अपना शो करने के लिए एफिशिएंसी, उसने 15 दिन पहले 5 टीमें सेलेक्ट करवा दी, 5 टीमों का इवेंट करवा दिया और फिर उनमें से जी हमने इनमें से टैलेंट निकालना और टैलेंट
निकाल के पाकिस्तान की टीम में आगे इसको कन्वर्ट कर। रऊफ भाई, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अभी हालिया नाकामियां हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे बांग्लादेश से हारना हो, यूएसए से हारना हो, उस पर पर्दा डालने के लिए एकदम से पीसीबी ने सोचा कि भाई कोई नया इवेंट लेकर आते हैं, सबकी इंटेंशन डाइवर्ट की। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि आप देखेंगे पे दर पे आपको शिकस्त हो रही है। एशिया कप में आपकी बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान बाहर हो गया। उसके बाद आपका जो वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया में हुआ, उसमें अफगानिस्तान से आपको शिकस्त हुई, आप पहले राउंड से बाहर हो गए। आपकी टीम बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर सकी। उसमें आपके जो बॉलर्स थे वो अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके, जिनको आप 5-5 साल से लिंगर ऑन कर रहे हैं। जो आपके बैट्समैन है वो डिलीवर नहीं कर सके और अभी तक नाकाम है। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें भी सेम वही आपका स्क्वाड खेला है और उसमें भी आप देखें कि अमेरिका जैसी टीम से आपने शिकस्त पाई या सेकंड मैच इंडिया से खेलकर बाहर हो गया, तो फिर आई वाश फिर यही धोखा होता है कि बेवकूफ बना दो। क्योंकि बेसिक अगर देखेंगे चैंपियंस कप का फायदा उस सूरत में होगा कि आपने कोई जो आगे इंग्लैंड की आपकी टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसमें आप कोई 2 नए स्पिनर इंग्लैंड के खिलाफ खिला सकें, कोई एक तो फास्ट बॉलर्स को ट्राई कर सकें, या फिर आप कोई बैट्समैन आप 3 या 4 जो डोमेस्टिक के बैट्समैन हैं उनको आप ट्राई आउट करें अपनी इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा रऊफ, आपने अभी बात की है कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज है, उसके लिए कुछ नए स्पिनर्स, नए बॉलर्स या नए बैट्समैन हो जाएं, उनको ट्राई करना चाहिए। अभी तक जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें कोई नए फेसेस, नए लड़के आपको नजर आए कि जिनको इंग्लैंड के खिलाफ मौका देना चाहिए? देखिए कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक इवेंट करवा रहे होंगे जहाँ पे कोई आपका ऐसे बेसलेस लोगों पे आपने बड़ी बड़ी जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मेंटोर्स देखें ना, कि अगर आप मेंटोर्स बनाते हैं तो मेंटोर का एक लेवल होता है, इनकी क्वालिफिकेशन होती है, उनकी कोई एजुकेशन होती है, उनका एक बिल्कुल स्ट्रेट साफ क्लीन बैकग्राउंड होता है। ना इन लोगों का क्लीन बैकग्राउंड है, ना इन लोगों की हाइट इतने बड़े हाईली एजुकेट हैं कि वो मेंटोरशिप कर सके, और ना ही इनको डेजिग्नेशन का पता है, ना इनको ड्यूटीज का पता है कि मेंटोरशिप की क्या ड्यूटीज होती हैं। तो उनको आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर वो अपना अपना स्क्वाड, कोचिंग स्क्वाड अपने अपने इलाके के लेकर आ गए। और मिसबा अपने फैसलाबाद के सारे बंदे उसके साथ अपॉइंट कर दिए, शोएब मलिक ने सारे सियालकोट के करवा दिए, वकार ने उसको पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। और इसी तरह सकलैन मुश्ताक ने वो खेल रहे हैं और उनके जो दामाद हैं वो कैप्टन है, और बाकी जो 1-2 बंदे हैं वो भी उन्होंने करवाए। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ मुझे बताया ना कि 40-40 साल के आपके स्पिनर खेल रहे हैं चैंपियंस कप में, और जो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं 18-19 साल के इरफात मिनास हैं या बाकी लोग लड़के हैं, वो बाहर बैठे हुए, उनको आप मैच नहीं खिला रहे। आप एक तरफ से आपके बाबर आजम भी खेल रहे हैं जिनका कंप्लीट फेलियर है, शान मसूद कंप्लीट फेलियर है 25-25 टेस्ट मैचेस का। पाकिस्तान पिछले 4-4 साल से इनकी परफॉर्मेंस की वजह से आ रहा है। शादाब खान, फहीम अशरफ और ये सारे लोग हैं, वही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आ रहा है। मगर जो आपका बेचारा यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर है, अच्छा, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है कि जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उस दिन हमारे साथ नदीम खान साहब मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही पुराने लड़के जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट एक तबाही का शिकार हुई है, उनको दोबारा से फिर शामिल कर लिया गया हुआ है। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नदीम खान की नई सोच कैसे हो सकती है, उनका खुद मेयार क्या है, किस कैपेबिलिटी पे, किस एबिलिटी पे, किस एजुकेशन पे, किस बैकग्राउंड पे उनकी अपनी अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जुनेद ज़िया की किस बेस पे हुई है, वो जो आपके दूसरे 2 बंदे हैं शाहिद अनवर है उसकी किस बेस पे हुई है, और जो आपके अकेडमी चला रहे हैं उनकी किस बेस पे। पहले तो ये देखें ना कि ये जो लोग बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, ये जो डेजिग्नेशन इनको दिए हुए हैं क्या ये डिजर्व करते हैं, क्या ये इनकी इतनी अहलियत है, क्या इनकी इतनी एबिलिटी है, इनके अंदर इतनी हाईली एजुकेटेड हैं कि ये इनको जस्टिफाई कर सकें। ये क्रिकेट किस तरीके से खेले हैं ये भी पाकिस्तानी कौम को सामने रखे। कोई भाई के पास बेस पे खेला है, किसी का भाई कैप्टन बना, उसने उसको एक मैच खिला दिया पाकिस्तान के लिए। इनमें से किसी का बाप को चीफ चेयरमैन बना, उसने अपने बेटे को एक मैच खिला दिया। किसी ने किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे एक आध वनडे पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और ये सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट संभाल रहे हैं। और ये आगे तो वो आगे ली तो स्टेटमेंट ही छोड़ देना जो ये कह रहे हैं कि हम नई सोच। पहले इनकी अपनी बताएं कि इनका अपना क्या म्यार है कि किस बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हूँ। आपका सवाल जो है उसमें एक वजन है। अच्छा, कैप्टन जो बनाए गए हैं 5 टीमों के, वो भी समझ से बड़ातर इस लिहाज से हैं कि जब आप ये कहते हैं कि हमने नया टैलेंट तलाश करना है, तो फिर वो लड़के जिनका पहले से ही परफॉर्मेंसेस बुरी हैं पाकिस्तान टीम में, चाहे शादाब खान हो, अभी हालिया 2 साल से उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, क्या परफॉर्मेंस है, उनको कैप्टन बना दिया जाता है। फिर इसी तरह से बाकी कैप्टन उन्हीं लड़कों को लगाया जाता है, मोस्टली ज़्यादा लड़के जिन पर अभी तक तनकीद की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मामला टीम के ख़राब कर रहे हैं।
तो फिर हमने नया कैप्टन कैसे तलाश करना है? अब्दुल रऊफ साहब, ये करना क्या चाहता है पीसीबी? सर वही मैंने बताया ना कि जो इनकी विजन है, जो इनकी सोच है, जो इनकी अप्रोच है, जो इनकी एबिलिटी है, जो इनकी एजुकेशन है, ये उसके मुताबिक ही आगे डिलीवर करेंगे। मुझे बताएं कि आप देखें कि ये जो बंदे आपने जिनके नाम लिए हैं, हम इन पे तनकीद कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपके पाकिस्तान को होम सीरीज में टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी। इंग्लैंड ने यहाँ पर आपको आपके होम सीरीज में टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने आपको शिकस्त दी। बांग्लादेश ने आपको यहाँ पे व्हाइट वॉश कर दिया। अमेरिका से आप T20 मैच हार गए। जिम्बाब्वे से आप मैच हार गए। आयरलैंड से आप T20 मैच आ रहे हैं। अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आप शिकस्त खाई है। एशिया कप से आप बाहर हो गए। आप मुझको बताएं कि ये सारे वो कल्प्रिट्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मांगते रहे, आईसीसी से हिस्सा मांगते रहे अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। इन सब की परफॉर्मेंस टोटल जीरो है। और सब ये सारे कल्प्रिट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान की क्रिकेट के, जिन्होंने पाकिस्तान को एक ग्रुप बन के पाकिस्तान की क्रिकेट का इन्होंने डिजास्टर किया, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप हर फॉर्मेट में सातवें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, और आपने वापस उठा के उन्हीं को दोबारा कैप्टन लगा दिया। और आप कह रहे हैं कि हम कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं, जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह ही नहीं बनती पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस बेस पर भी। उनको आप कैप्टन बना के, और उनको आप कैप्टन बन के सिर्फ ये ओब्लाइज हो रहे हैं सारे के सारे मैचेस के लिए, और उनके पैसे बने, और ये आगे पाकिस्तान टीम में दोबारा सिलेक्शन के उम्मीदवार हो, और जो यंगस्टर्स हैं, जो इमर्जिंग टैलेंट है, उनको आगे उनका रास्ता ब्लॉक कर सके। तो जब आपकी सोच ये हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी अप्रोच ये हो, उनका विजन ये हो कि जो अपने यंगस्टर्स हैं, जो हाईली कैपेबल बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनका रास्ता रोकने के लिए दोबारा से उन्हीं लोगों को टीमों में शामिल किया गया, उन्हीं लोगों को कैप्टन बनाया गया जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाहाली का शिकार हुई है। अब्दुल रऊफ साहब, कामरान गुलाम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 239 रन बनाए 3 इनिंग में, फिर 2 सेंचुरियां भी उन्होंने की। डोमेस्टिक में भी पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे। आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा रन करने के बावजूद इस परफॉर्मेंस के बाद उनको इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया जाएगा? देखिए बेसिकली तो इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ उसका मौका बनता था। हाँ। और जो देखें, जब आपने किसी प्लेयर को डेवलप करना होता है ना, ये मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों को इन्होंने डेवलप करना था, जिनके रिश्तेदार थे, ये जो कोई रिश्वत वगैरह देते रहे अपने हमारे सिलेक्टर्स को और चीफ सिलेक्टर को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों को, पास्ट में जब हम खेला करते थे, और उसके बाद फिर जब मैं सिस्टम में रहा, तो उनको ये नहीं, तो उस वक्त रिश्वत देते थे कुछ लोग रिश्तेदारी में। सर पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स क्यों बर्बाद हुई है, इसी नायाली की वजह से बर्बाद हुई है ना। करप्शन थी, नेपोटिज्म थी, रिश्वत थी, सिफारिश थी, सारा किसी बेस पे खेलते रहे हैं पाकिस्तान के। यानी कि अपने आप को सिलेक्ट करवाने के लिए चीफ सिलेक्टर्स को रिश्वत दी जाती थी उस वक्त? बिल्कुल, हर जगह दी जाती थी। ये चीफ सिलेक्टर तो छोड़े, ये जो आपके जो हैं डॉक्टर्स, इनको रिश्तें दी जाती रही हैं कि हमें मेडिकली फिट करें, और कोई अनफिट थे। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि उनको ये किस तरीके से ओब्लाइज करते थे। उनको इस तरीके से ओब्लाइज करते थे कि हल्की टीम आ गई जिम्बाब्वे की, उस जमाने में बांग्लादेश की लाइट हल्की टीम होती थी, श्रीलंका की थी, या कोई और कीनिया वगैरह की टीम आ गई, तो उनको लगातार उसमें मैचेस दिए जाते थे। उनको 8-8, 10-10, 15-15 मैचेस लगातार दिए जाते थे, ताकि ये ग्रूम हो, साथ ही परफॉर्म कर सके और टीम का हिस्सा बन सके। तो जिनको इन्होंने नहीं खिलाना होता था, उनको क्या करते थे, उनको हमारे जैसे को ऑस्ट्रेलिया में किसी को डेब्यू करवा दिया जी, आप बाहर करने के लिए जो रिश्वत नहीं दे सकते थे मुश्किल सीरीज में, हाँ, जिसकी सिफारिश नहीं थी, तो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में दे दिया। साउथ अफ्रीका में एक बैट्समैन है तो उसको खिला दिया। इंग्लैंड में डेब्यू करवा दिया तो उसको सिस्टम से आउट कर दिया। तो ये अब जिस तरह आपने कामरान गुलाम की बात की है, सबसे बेस्ट तो ये था कि अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज थी उसमें उसको खिलाना चाहिए था, बांग्लादेश के खिलाफ उसको खिलाना चाहिए था, आपके आयरलैंड के खिलाफ मैचेस हुए उसमें उसको खिलाना चाहिए था। ये छोटी टीमों के खिलाफ उसको आस्ता आस्ता साथ रख के ग्रूम किया जाता। अब जब आप उसको इंग्लैंड के खिलाफ ओपन करवा देंगे, या इंग्लैंड का जो बड़ा हैवी जो सीम बॉलिंग स्क्वाड है, और थोड़ी सी सीम ट्रैक बना के इंग्लैंड के बॉलर्स के खिलाफ उसको करवाएंगे, तो वो 1 या 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर यही आफतें आके दोबारा पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जाएंगी कि ये हमारे, इनकी तो रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है, इनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। ये आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से सारी कहानी को डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह से लोगों का कैरियर चलता है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप पर और इसमें अभी तक मार्क होर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैचेस का सिलसिला तो जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। किस तरह से इस सारे मामले को देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स जो पहले से खेल रहे हैं, जिनमें अभी फ़हीम अशरफ हैं, हैदर अली हैं, आसिफ अली हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, ये सारे के सारे पहले से खेल रहे हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर भी जाते हैं इस टूर्नामेंट में, तो अब्दुर्रऊफ साहब अगली जो टीम बनानी है इंग्लैंड के खिलाफ हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए, क्या इनको दोबारा से मौका दे देना चाहिए या फिर नए प्लेयर्स, यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए? देखिए बात ये है कि एज ए क्रिकेट एनालिस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं कहूंगा कि इनमें से किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आप ये जो रद्दी पिचें बनाकर एक ही जो वेन्यू पे आप पूरा इवेंट करवा देते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड पर होते हैं ताकि प्लेयर्स को मुख्तलिफ जगह पे हमांग होने का और वहाँ पे सीखने का मौका मिले। तो ट्रैक डिफरेंट हो, वहाँ पर किसी टीम हो, किसी पे बैटिंग ट्रैक हो, किसी का स्पिन बॉलिंग हो, तो उनको हर जगह एडजस्ट होना है। जब आप इस तरह के आप देखेंगे इसमें सेकंड इनिंग का रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो पहले बैटिंग कर रहा है वही जीत रहा है, सेकंड इनिंग वाला जीत ही नहीं रहा, उसका खत्म सारा सिस्टम ही। तो ये तो आप डेवलप कर रहे हैं इसमें। दूसरा फिर इसमें से जो मेरे लिए एक चीज बहुत ज्यादा जिस पे मैं फोकस करता हूँ कि आपके जो बॉलिंग है ना, जो आपके मैचेस हैं वो आपके बॉलर जितवाएंगे। और एक भी आपका बॉलर अभी तक मैंने नहीं देखा जिसके बॉलिंग कंपोनेंट्स कंप्लीट हो, जिसके बॉलिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो। वो सारे आधे एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आपका कोई स्पिन बॉलर है, चाहे आपका कोई ऑफ स्पिनर है, चाहे आपके फास्ट बॉलर है। मोस्टली आपके फास्ट बॉलर इंजर्ड हैं, उनकी टेक्निक ही नहीं सही, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी रॉन्ग एक्शन और रॉन्ग टेक्निक के साथ वो कैरी ऑन किए हुए हैं। तो जब आप इनको हाई जो प्रोफेशनल टीम है जिस तरह इंग्लैंड की है या बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ ट्राई आउट करेंगे, तो वो फिर दोबारा एक्सपोज हो जाएंगे, जिस तरह ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ हुए हैं, जो होम सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया की उसमें हुए हैं, वर्ल्ड कप में हुए हैं और जो अमेरिका के खिलाफ हुए हैं। तो बात यह है कि आपके जो कोचिंग आप देखें, जो इस चैंपियन कप कराने का फायदा तब हो कि आप एक प्रॉपर टेक्निक डेवलप कर सकें। ना आपके बॉलर्स का कंपोनेंट्स मुकम्मल हुए बॉलिंग की, ना उनकी वो जो बायो मैकेनिक्स दुरुस्त हुए हैं, ना आपके बॉलर बैट्समैन की टेक्निक दुरुस्त हुई है कि वो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पिच पर रुककर वो मैच को कैरी ऑन कर सके हल्की बॉलिंग के खिलाफ। तो ये जो मेंटोर साथ लगाए हैं, अगर कि उनको ठीक नहीं किया जा रहा या फिर उनके जो बैटिंग टेक्निक्स है बैट्समैन उनको ठीक नहीं किया जा रहा, तो ये मेंटोर्स किस काम के लिए हैं सर? 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं ये। सर देखिए, दो मैं आपको चीजें बताता हूँ कि दो चीजें हैं। मेंटोरशिप क्या होती है? मेंटोरशिप का बेसिक मकसद है कि आपने गाइडलाइन देनी किसी को। मेंटोरशिप होता है कि जो मेंटोर होता है एक फादरली फिगर होता है, वेरी हाईली एजुकेटेड होता है, बहुत ही क्लीन तरीन और साफ करेक्टर होता है, जिसपे कोई टेंटेड कोई इल्जाम ना हो, माजी में किसी किस्म का कोई उस पर इल्जाम ना हो, बिल्कुल उससे साफ सुथरी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, साफ सुथरी उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो और वो हाईली एजुकेटेड हो, उसको डिलीवर करने का, नॉलेज देने का आगे उसको आर्ट आता हो। तो ये अब जब आपने मेंटोर बनाए हैं 5, मुझे बताएं कि इनमें से कोई एक भी इस चीज पे पूरा उतरता है? किसी पे नेपोटिज्म के इल्जाम है, किसी पे फिक्सिंग के हैं, किसी पे करप्शन के हैं, किसी पे कुछ हैं, किसी पे कुछ हैं। तो आप फिर कैसे इनको मेंटोर बना सकते हैं? फिर दूसरा आ जाता है कोचिंग, डिफरेंट चीज है, मेंटोरशिप दूसरी। फिर इन्होंने आगे 8-8, 10-10 कोचेस लगाए हुए हैं, जो साथ पूरा कोचिंग स्टाफ लगाया हुआ है, फिर वो अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ लेकर आए हुए हैं सारे पाकिस्तान को बाईपास करके। आप जिस तरह ये मिसबा ने अपने सारे फैसलाबाद के रख लिए हैं, वो शुएब मलिक सारे सियालकोट के ले आया, वो अपने अपने ले आया, फलाना अपने ले आया, तो कोई उधर कराची के पकड़ के ले आया, कोई इधर के ले आया। तो इस तरीके से क्या आप पाकिस्तान को फिर ये एक यूनियनिज्म तो ना हुआ ना, ये तो सेपरेशन हो गई, आपने अपने अपने लोगों को ऑब्लाइज कर दिया। तो वो तो मेंटोरशिप का तो मकसद ही फौत हो गया। जब आपने हाईली कैपेबल लोगों को ऑब्लाइज करने के, आपने अपने अपने दोस्तों यारों को ऑब्लाइज कर दिया कोचिंग स्टाफ में और आगे पीछे, तो फिर वो मेंटोरशिप का तो मकसद उधर ही खत्म हो गया। आगे बच्चों की मेंटोरशिप को क्या करेंगे? सही कह रहे हैं आप कि जब आप नेपोटिज्म के तहत चलेंगे, सोच के साथ चलेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी कैसे आएगी? अच्छा, बाबर आजम को कैसे देख रहे हैं? वो एज ए कैप्टन तो यहाँ पर मौजूद नहीं है और बतौर बैट्समैन यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद सुना है कि कोई कप्तानी के हवाले से भी पीसीबी फैसला करने जा रहा है और इतलात ये भी हैं कि मोहम्मद रिजवान की तरफ जो है वो सितारे बता रहे हैं कि भाई उनका नाम सामने आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसको वो कैप्टेंसी का मटेरियल नहीं था यहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो
आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, आपके लेजेंड्स हैं, या आपके जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऐसे ही एक आवा क्रिएट किया हुआ। कई लोग कहते हैं बाबर आजम से बड़ा अजीम कैप्टन दुनिया में पैदा नहीं हुआ। दूसरा तबका कहता है कि उसको कैप्टनसी आती ही नहीं है। तीसरा कहता है कि उसको वो बैटिंग का बहुत बड़ा लेजेंड है। चौथा कहता है उसको टीम से ही बाहर कर दो। तो ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता। जो उसकी एबिलिटी है ना, उस पे ही फोकस कर। देखिए वो बैट्समैन है, वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, उसको रोल मॉडल एज ए बैट्समैन उनको पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए सेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जो प्रॉपर टेक्निक के साथ क्रिकेट खेलता है। और जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स हैं जो T20 की वजह से जिनकी टेक्निक्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनके लिए वो बेहतरीन एक रोल मॉडल साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे। मगर उसमें यूटिलाइज करने के बजाय उसके दिमाग में डाल दिए कैप्टनशिप, वो साजिशें, सिफारिशें, वो कभी इधर करना, कभी उधर करना, कभी वो ड्रामा, कभी ये ड्रामा। तो ना वो कैप्टन मटेरियल रहा, कैप्टनसी से भी निकाल दिया उसको। उसकी परफॉर्मेंस भी अब डाउन शिकार है, नीचे जा रही है। और फिर जो बाकी चीजें हैं उसमें भी वो सफर कर रहा है, क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं था जितना उसको प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डाल दिया। तो अगर कोई विजनरी लोग बैठे होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बाबर आजम जैसा एक ग्रेट जो बैट्समैन था टेक्निक वाइज, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक नहीं, तो बाबर आजम को सर खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि जब वो एक अच्छा बैट्समैन है तो वो इस लड़ाई से बाहर आए, वो एज ए बैट्समैन खेले, रन्स करे, रिकॉर्ड बनाए। क्या उसको खुद से भी कोई सोच नहीं आ रही कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ फिर इस तरह से? तो देखें, मुझे एक चीज बताएं, सोच आपकी कैसे आती है, आपका विजन कैसे आता है आपके अंदर? एजुकेशन से। हाँ। एजुकेट अगर एक बच्चा आ गया 17-18 साल की एज से बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाईली इनकेपेबल और अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में, तो उनका काम था ना उसको एजुकेट करना। अब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 सारे फॉर्मेट भी खेले, सारा साल वो कैंपों में भी रहे और एजुकेशन वगैरह से ले सकता था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो उसकी इजाजत ही देता। तो ये जो ऊपर बैठे हुए थे, जो मैं अब बात नहीं बताना चाह रहा कि क्या वो करते रहे हैं, तो उनका काम था ना कि इसको प्रॉपरली एजुकेट करना, बजाय कि उसको इन साजिशों में डालना और उसको ये चीजें सिखाने के। उसको एजुकेट करना चाहिए था कि आगे उसका ब्रेन खुलता, उसको विजन आता और वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक फ्रूटफुल साबित होता है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता हमेशा के लिए। तो अब वो थिंकिंग तो एजुकेशन से आएगी, जब तक एजुकेशन नहीं आती तो थिंकिंग आ ही नहीं सकती आपके अंदर। अच्छा, इस टूर्नामेंट में कुछ प्लेयर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं अंपायरिंग के मेयार के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? इनका देखें मेयार क्या है, इनका वो एक ग्रुप जिस तरह है, कोचेस वो एजुकेशन प्रोग्राम ये 30 साल से चलाते रहे हैं, तो सारे इन्होंने दोस्त यार जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता था वो लेवल 3 कोचेस इन्होंने बना दिए। तो जिनको असाइनमेंट नहीं बनानी आती वो भी लेवल 3 लेवल 4 करके बैठे हुए हैं। तो जो कोई हाईली एजुकेटेड थे उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि जो एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे थे उनको इनसे खतरा था। इसी तरीके से आपका ये दूसरा डिपार्टमेंट, ये ट्रेनर्स का डिपार्टमेंट, ये भी इसी तरीके से चलता है कि जितने इनमें कैपेबल आते हैं उनको मोबिलाइज कर देते हैं, जो कि एजुकेटेड या कैपेबल होता है उसको साइडलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से आपका मेडिकल डिपार्टमेंट चलता है, कोई एजुकेटेड डॉक्टर आएगा उसको साइडलाइन कर देंगे, जो इलिटरेट आएगा, जो स्पार्सी आएगा उसको साथ टीम में मसलत कर देंगे। इसी तरीके से अभी एनालिस्ट आप देख लें, तो जो हाईली कैपेबल एनालिस्ट थे उनको साइड पे कर दिया, और जो स्पार्सी थे, जिनके कोई रिश्तेदार थे और सारे थे, वो अभी तक वहां पे सस्टेन कर रहे हैं। इसी तरह आपके कोचेस सस्टेन कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम एक माफिया की तरह चल रहा है। इसको मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी डीप रूट सिस्टम के अंदर चेयरमैन की नहीं होती, बड़ा मुश्किल है इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप के हवाले से हमने बात की है, कामरान गुलाम की अच्छी परफॉर्मेंस की बात की है, और साथ में मारखोर्स मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, उस पर हमने बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।